आई हैव बीन वेटेड फॉर दिस जर्नी सिंस वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के बारे में, तो पहला स्टैंप लग चुका है। जो 2 कपड़े होते हैं जो कि अनस्टिच्ड होते हैं। इट्स नॉट मनी गाइस, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट मनी, इट्स अल्लाह हु कॉल्स यू देयर। Assalamu alaikum, hello, what's up everyone, I hope you all are doing well. So yes guys, finally after so much of waiting, I'm finally here and I don't know, I have been waiting for this day since very long period of time, but you know, finally Allah subhanahu wa ta'ala granted us this great day in our life and he just listened to what I was praying since many days. So yeah, finally I'm here at Mumbai International Airport Terminal 2. अभी मैंने जिस फैमिली को गुड बाय कहा है एंड मैं अभी जा रहा हूँ अपने बैगेज ड्रॉप करने के लिए। विल डू द बैगेज ड्रॉप हियर एंड जर्नी में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा मैं कैसे जा रहा हूँ। अभी मैं फाइनली अपने बैगेज को ड्रॉप करने के लिए खड़ा हूँ एंड मैं अपने बैगेज अभी ड्रॉप कर दूँगा। मैंने 2 बैग कैरी किए हैं, तो हमारे पास अभी 7 kgs है जो मैं कैबिन बैग लेने वाला हूँ। एक मेरा लैपटॉप बैग है एंड देन आई हैव दिस बिग सूटकेस जो कि अभी तो मैं खाली ले जा रहा हूँ और इंशाल्लाह वहाँ से हम लोग जो शॉपिंग करके लाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है घर वालों के लिए और दोस्तों के लिए भी। वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स एज़ वेल। और तहे दिल से मेरे पेरेंट्स का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज जो है उम्रा के लिए जा रहा हूँ अकेले। और काफ़ी हद तक उन लोगों का ही इसके पीछे बड़ा हाथ है क्योंकि उन लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस चीज़ को जो कंप्लीट कर पाऊँ। मेरी 4:35 AM की फ़्लाइट है। जो आज का ट्रिप हम लोग करने वाले आकाशा एयर से, जो कि हमारा मुंबई से डिपार्ट हो जाएगा 4:35 AM समथिंग इन द मॉर्निंग एंड विल गोइंग टू अराइव इन जेद्दा बाय 7:25 AM. We are going to experience Akasa Air for the very first time and this is going to be my first ever international trip because मैंने अभी तक जो है सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ही अटेंड की है। ये मेरा पहला इंटरनेशनल फ़्लाइट है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा जो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है वो उम्रा का हो रहा है एंड दिस वॉज माई इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी। वेरी थैंकफुल टू एवरीवन जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, उन सभी का दिल से शुक्रिया। मेरा कैबिन का अलावेंस जो है वो 7 kgs का है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा लगेज का जो है अलावेंस है मेरा 30 kgs है एंड आई एम कैरिंग 1 लैपटॉप बैग एज वेल, यू गाइस कैन सी। तो मेरा ना स्टार्टिंग से ही एक सपना था कि मेरा पासपोर्ट भी जब मैंने बनाया था तो आई यूज्ड टू थिंक कि यार सबसे पहला जो मेरा इंटरनेशनल ट्रिप मेरे को करना है वो मैं उम्रा का ही करूँगा एंड अल्हम्दुलिल्लाह यस आकाशा। तो every time I used to come and I just used to drop my father outside of this gate, but finally we are inside and I'm going and I'm really very excited and I'm a little bit nervous as well. and इसके बाद जो होगा most probably हमारा सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक कर लेने के बाद जो हमारा इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन के बाद सिंपली हमें फ़्लाइट में बोर्ड कर देना है। ओके, सो मैं यहाँ पे अपना बैगेज ड्रॉप करके मेरा बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लूँगा चेक इन करके। सो ठीक है, जर्नी में बने रही है, मैं आपको काफ़ी सारे एक्साइटिंग चीज़ें जो बताने वाला हूँ। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू बी इन मक्का फॉर 7 days और प्रोबेबली मोर देन दैट बिकॉज मक्का में जो है उम्रा करेंगे हम। बाकी लास्ट के कुछ जो 1 week और 4-5 days हम लोग मदीना में होंगे। एंड अगर आप लोगों को इस ट्रिप के डिटेल्स के बारे में चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह मैं आपकी मदद करूँगा कि आपको कैसे अपना उम्रा का प्लान करना है, किस टूर के ज़रिए से मैं यहाँ पर आया हूँ एंड उनके अगर डिटेल्स आपको चाहिए होंगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं वीडियो के एंड में आपको सारी डिटेल्स जो है कमेंट सेक्शन में बता दूंगा और एक वीडियो के एंड में आपको एक छोटा सा क्लिप भी डाल दूँगा। मैंने अभी एहराम नहीं पहना हूँ, सो इट्स लाइक यू गाइस कैन वेयर योर एहराम एट एयरपोर्ट आफ्टर योर इमिग्रेशन और एल्स यू कैन जस्ट टाई योर एहराम फ्रॉम योर होम इटसेल्फ। सो आप घर से भी पहन के आ सकते हो, आप यहाँ पर आके भी बांध सकते हो। क्योंकि ऐसा होता है कि आपको एहराम बांधने के पहले नियत करनी होती है एंड उसके बाद काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसका आपको ख्याल रखना होता है। तो इट्स बेटर कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी एहराम की नियत में अगर कुछ ऐसा हो ना जाए तो आप यहाँ पर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के बाद आपको जो प्रेयर रूम्स होते हैं वहाँ पर आप जाके वज़ू करके बाकायदा
एहराम पहन सकते हो, तो वैसा भी आप कर सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप वही करो, क्योंकि आप घर से आते हो तो कंफर्टेबली आप आ जाओ, देन आप यहाँ पे अपना वज़ू करके ये नियत कर लो एंड एहराम पहन के 2 रकात शुक्राना की नमाज़ पढ़ लो, एंड देन उसके बाद आप इजीली अपना फ़्लाइट में बोर्ड कर लो, एंड देन आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे उम्रा परफॉर्म कर सकते हो। बिकॉज़ वंस आपने जो एहराम को है पहन लिया, उसके बाद आप तभी ही उतार सकते हो जब आपका उम्रा मुकम्मल हो जाए। ऑलराइट गाइस, फाइनली वी हैव just now dropped our bag and got the boarding pass, and now we are heading towards security check. So अभी जो है मैं सिक्योरिटी चेक में आपको कुछ बता नहीं पाऊँगा बिकॉज रिस्ट्रिक्शन होते हैं। सो आफ्टर दैट आई विल सी यू गाइज एट द इमिग्रेशन साइड। और एक्चुअली मुझे ये बताना था आप लोगों को, अगर बहुत से लोगों को अगर ये शायद ना पता हो, और मे भी शायद पता हो अगर आप रेगुलर ट्रैवलर हो, इज़ दैट कि अभी जो है इंस्टेंट इमिग्रेशन का काउंटर आ गया है काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स पे, लाइक मुंबई में भी, दिल्ली एयरपोर्ट पे, काफ़ी सारी जगहों पे अभी इंस्टेंट इमिग्रेशन का जो है स्टार्ट हो चुका है। इट्स लाइक आपको एक वेबसाइट होती है जिसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, या फिर मैं आपको अलग से उस बारे में एक वीडियो डाल दूँगा। उसमें एक्चुअली आपको जो है रजिस्टर करना होता है, एंड देन आपको किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाके आपका बायोमेट्रिक स्कैन करना पड़ता है, सो दैट आफ्टर दैट अगर आप कोई किसी ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको इमिग्रेशन के लिए अलग से लाइन में खड़े होकर स्टैंपिंग वगैरह करवानी नहीं पड़ती है। एक काउंटर होते हैं, वहाँ पे आप डायरेक्टली जो है अपना पासपोर्ट रखिए, स्कैन करिए, एंड वो आपको डायरेक्टली गेट्स ओपन कर देता है और आप जो है अपना इमिग्रेशन पास हो जाते हो। ऑलराइट, अभी मेरा 3:30 को बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके पहले अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है। मैं अभी चलता हूँ, सिक्योरिटी चेक में थोड़ा टाइम लग सकता है मे बी, फिर उसके बाद इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन में क्या सवाल होंगे मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस आपका यहाँ पे सिक्योरिटी चेक से पहले बोर्डिंग पास आपको स्कैन करना होता है यहाँ, एंड देन आपके गेट्स ओपन हो जाते हैं। 1 hour later. Alright guys, we have done almost 50% of the thing. It's just immigration is now pending. So जैसे आप सिक्योरिटी चेक से निकलते हो आपको ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का काउंटर दिख जाएगा। अभी टाइम कुछ हो रहा है 2 o'clock और मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो जल्दी से इमिग्रेशन कर लेते हैं। इमिग्रेशन करने के बाद जो है हम जाकर एहराम पहनेंगे, देन 2 रकात शुक्राना पढ़ेंगे, एंड देन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप एहराम बांधते हो। एंड एहराम बांधने के बाद हम जाते हैं, नमाज़ पढ़ के डायरेक्टली हम बोर्ड करने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा था फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस QR कोड को आप स्कैन करके लॉगिन भी कर सकते हो, और यहीं पे आपको जो है काउंटर्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपना बायोमेट्रिक्स कंप्लीट करा के नेक्स्ट ट्रिप के लिए आप इजीली अपना कंप्लीट कर सकते हो प्रोसीजर आगे का। एंड फाइनली गाइस हमारा जो है पहला स्टैंप लग चुका है। तो आप लोग इमिग्रेशन पास कर लेते हो, यहाँ से आपकी ड्यूटी फ्री स्टार्ट हो जाती है। इट्स लाइक आपका 80% ऑफ टास्क इज़ नाउ कंप्लीटेड। इसके बाद बचता है सिर्फ 20% विच इज़ योर बोर्डिंग इन फ्लाइट। यहाँ से आप अगर आपके पास अंधा पैसा है तो आप यहाँ से कुछ भी ख़रीद सकते हो, ड्यूटी फ्री वो भी। एंड आई स्टिल रिमेंबर गाइस, when I used to come and travel at domestic side, so I still remember मैं आपको ब्लॉग में बताता था कि डोमेस्टिक फ़्लाइट में जो है फर्स्ट बैगेज ड्रॉप एंड देन उसके बाद सिक्योरिटी चेक एंड दैट्स इट। उसके बाद आप डायरेक्टली फ़्लाइट में बोर्ड करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट मैं आपको तब बताता था कि इंटरनेशनल में एक और चीज़ होती है जो कि होता है आपका इमिग्रेशन। एंड इमिग्रेशन में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, सिर्फ कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, एंड दैट्स ऑल। बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, बिकॉज उम्रा के लिए जा रहे हो तो ज़्यादा कुछ पूछते नहीं। बट हाँ, इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट कोई ट्रैवल अगर करने जाएंगे किसी सिटी में तो शायद उनके कुछ और सवाल हो सकते, तो मैं आपको उस हिसाब से बता दूँगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको कुछ खाना है पीना तो आप ले सकते हो। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू गाइज इज़ कि अगर आप लोगों को करेंसी एक्सचेंज करवानी तो आई विल सजेस्ट कि आप मुंबई से करा के आ जाओ, और एल्स
आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप एयरपोर्ट पे कराते तो इट्स लाइक वेरी कॉस्टली हियर, आपको काफ़ी महंगे रेट्स में आपको करेंसी एक्सचेंज होती है। सो लेट मी जस्ट फाइंड माई प्रेयर रूम, बिकॉज प्रेयर रूम में मैं अभी जाकर जल्दी से वज़ू करूँगा, दैन एहराम पहन के नियत करूँगा एंड देन 2 रकात शुक्राना नमाज एंड दैट्स ऑल, देन वी आर रेडी टू बोर्ड आवर फ्लाइट। सो गाइज़ ये अली भाई है, अभी ये आपको एहराम पहनने का तरीका बताएंगे। सो आपके पास जो 2 कपड़े होते हैं जो कि अनस्टिच्ड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपको है नीचे एक कपड़ा होता है वो आपको बांधना होता है, तो आप उसको अच्छे से खोल लेंगे दोनों हाथों से, देन पीछे से डालकर उसको दोनों एंड्स को प्रॉपरली आप कर लेंगे, उसको दोनों हाथों से पकड़ के। ये आप अगर पहली बार एहराम पहन रहे हो और आपको अगर हैबिट नहीं है तो आप बेल्ट ले सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। मैंने तो स्लिंग बैग, अपना वेस्ट बैग लिया हूँ। आप ऐसा रेडीमेड बैग भी मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं मार्केट में हर जगह पे। मुंबई में आप देखोगे तो मोहम्मद अली रोड, देन भिंडी बाज़ार, काफ़ी सारी जगहों पे मिल जाते हैं। आप ऐसे नीचे का कपड़ा बांध लोगे। ये इस तरीके से इसीलिए बांधा है क्योंकि आप जो आपको तवाफ़ के लिए काफ़ी टाइम तक चलना होता है, तो आप अपने जो लेग्स जो है प्रॉपरली स्प्रेड करके इजीली बैठ भी सकते हो, खड़े भी हो सकते हो। देन उसके ऊपर आपका आ जाता है ऊपर का कपड़ा, उसको आपको सिंपल अभी ओढ़ लेना है, जैसे आप यूजुअली एक टॉवल ओढ़ लेते हो। उसमें आप फ्रंट कपड़ा जो है यहाँ पर लगा सकते हो स्टिच करके, एंड ये वाला जो हिस्सा है आपका बैक आपका पीछे डाल सकते हो जैसा, तो आपका एक ऐसा टोटल लुक आ जाता है। जज़ाकल्लाह खैर अली भाई, हमारे सब्सक्राइबर को दिखाने के लिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। सो दिस इज़ अडानी लाउंज एंड मेरा गेट नंबर जो है वो 85 A1 है, एंड मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुक्राना नमाज़ हो गई है, एहराम मैंने पहन लिया हूँ और मैं ये स्लीपर्स पहन के जा रहा हूँ। एक्चुअली आपको जितना एक्सपोज आपके फीट होते हैं उतना अच्छा है, आप वो स्लीपर्स पहन सकते हो। फ्लिप फ्लॉप आप अवॉइड करो कि जिसमें आपका फीट ज़्यादा कवर होता है, वो वाली आप अवॉइड करो। ये बेस्ट होती है जो वी शेप में स्लीपर्स हम बोलते हैं, तो ये बेस्ट होती है। आप ये कैरी कर सकते हो अपने साथ में, जैसे आप एहराम बांध कर नियत करोगे। वैसे आपको मिकात जो पॉइंट आता है फ़्लाइट में अनाउंसमेंट हो जाती है, तो आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो पॉइंट आता है तो फ़्लाइट में अनाउंसमेंट हो जाती है कि सारे जो उम्रा के है या हज के है यात्री वो अपनी नियत कर ले। वहाँ पर आपको एक दुआ पढ़नी होती है, तो वो दुआ पढ़ के आप अपनी नियत कर सकते हो। सो मेरा नमाज भी हो गई है और एहराम पहन के भी हो गया है, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है मेरा। तो दिस इज़ माई गेट 85 A1 and here I'm waiting. All right guys, so I'm waiting for my flight to get connect and I'm just ready to board. अभी घर पे फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देते that we are good to go and I'm really very excited. I just can't express my feeling, how I'm feeling right now, because this is my pilgrimage tour, and as I told you guys that I'm having mixed feeling of excited and a little bit nervous as well. So I wish जितने भी मेरे दोस्त हैं, करीबी है, चाहने वाले हैं, रिश्तेदार है, जिनके भी दिल में नीयत है, वो अल्लाह उन सबकी नीयत को कबूल फरमाए और उनको भी ये दिन देखने का मौका मिले। आमीन सुम्मा आमीन। So it's not money guys, trust me, it's not money, it's Allah who calls you there, and I'm glad that I was the person who's been called by the God, Allah subhanahu wa ta'ala, and मैं चाहता हूँ
हर बच्चा ये जो एक्सपीरियंस है वो अपने पेरेंट्स को भी करवाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मम्मी पापा के साथ ये ट्रिप फिर से हम करेंगे। ऑल राइट गाइस, बोर्डिंग जो है अभी स्टार्ट हो गई है एंड आई एम वेटिंग। क्यू देख सकते हो, बोर्डिंग शुरू हो गई है बट मैं सबसे एंड में ही जाऊंगा थोड़ा। आई ट्राई टू शूट सम शॉट्स फॉर यू, सो विल ट्राई टू गो इन द एंड। सो दिस पीपल आर गोइंग अहेड ऑफ अस, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज हमारी विंडो सीट है और मैंने जो वेब चेक इन पहले ही कर लिया था। एंड थैंक्स टू मुस्कान अगेन, बिकॉज ऑफ हर यू नो हमेशा हमें विंडो सीट मिल जाती है, तो थैंक्स टू हर। से हेलो। थैंक यू। And as I said guys, we will be going there by bus. Let's go. So, as I expected guys, from here we'll board our plane and this is how our plane looks like from outside. Just want to show you a quick look of Akasa Air. Thank you. So this will going to be my ritual that I'm going to do, you know, after every flight I'm gonna take internationally. So here you can find your seat number up. So this is 1, 2, and ours is 6A. So we need to go ahead. And this is 4, 6 Alpha. Yeah. So finally, after so much of struggle, we are at our seat. Your captain speaking. My name is Ayush Rustighi. Along with me is First Officer Satya. And we welcome you on board Akasa Air Flight 561 service to Jeddah. We're already should be closing our door short. Thank you for your attention. So guys, actually I was not expecting this much of crowd. I mean, everyone is like going for Umrah now. So, and it's like I have tied this ihram for the very first time, so I'm facing a bit difficulty, you know, in walking. So what I need to do is once I'll get down at Jeddah airport, I'll just tie it a little bit up. I mean the lower part, I'll just tie it a little bit up so that I can easily walk. So if I talk about seating space, it's quite good enough. You get here this dashboard where you can keep your stuff or you can have your food by keeping it here. It gets a quite good leg room. So although it's a 3 hours of flight, so I think for that much hour it is fine. I mean, if you're taking some longer hours of journey, then it's not good. It's now 4:40 around in the morning, and it will like take a few more minutes to just take off. So the one thing that is the best part of this journey is we are going to see the sunrise in Saudi Arabia, and that is the best part, which I'm liking it as of now. So I'm hoping for a good weather so that we'll
we'll be able to see the sunrise. So let's hope for the best, and you guys be in the journey. I'll show you guys how my journey will going to be. Trust me guys, it's 5 a.m. in the morning and Mumbai is looking so beautiful. So, alright guys, we are in the middle of flight and now the time is 6:20, the local time I'm talking about, and in India it's now 7:50. So I guess half of my journey is done, so half is pending. Let me just show you how the cloud is looking. Comfortable seat. I just took a nap and then I just got up. Ladies and gentlemen, we would like to inform our guests who intend to perform Hajj Umrah that we shall be passing Tikat Al-Ihram in 5 minutes from now. Thank you. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bye. Alright guys, finally we are out at Jeddah airport, and if you see the current temperature here is 31 degrees and it's almost 7:30 AM in the morning. हम लोग टाइम से काफ़ी पहले पहुंच गए और ऑलमोस्ट टाइम पर ही पहुंचे, तो इट्स अ गुड थिंग. वन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू गाइस इज़ दैट इफ़ यू कैन सी, मैंने एक फ्लैश कार्ड का आईडी बनाया है और उसे पहना है. इट्स लाइक आप उसे रेडीमेड भी ले सकते हो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से, आप उसे मंगवा लो, बिकॉज़ उसमें सारी दुआएं लिखी होती है. आपको उम्रा या हज परफॉर्म करते हो जो जो दुआएं पढ़नी है वो सारी उसमें लिखी होती है. सो आप वो पढ़कर भी आपका उम्रा परफॉर्म कर सकते हो. ये हमारी बस जिसमें हम लोग टर्मिनल तक जाएंगे, एंड जल्दी से चलते बैगेज कलेक्ट कर लेते हैं. उसके बाद में मैं ब्लॉग को करूँगा यहीं पे एंड, बिकॉज़ इसके बाद अभी मुझे जाना है होटल. एयरपोर्ट से मेरा बस का जो है मेरे टूर ने इंतज़ाम किया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. बट आज की सीरीज़ को मैं यहीं ख़त्म करूंगा और जो मैं उम्रा के लिए निकलूँगा वो मैं अगली सीरीज़ में डालूँगा. जैसे मैं उम्रा परफॉर्म कैसे करूँगा तो बाकी मैं आगे की नेक्स्ट सीरीज़ में डालूँगा. तो पूरा ब्लॉग जानने के लिए, सारी सीरीज़ देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून, एंड इफ़ यू गाइस हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन मेक श्योर टू डू सब्सक्राइब इट.
एंड इफ़ यू गाइस लव दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक इट एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। और जो भी उम्रा आने के लिए इरादा कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उनको सारी डिटेल्स बता दूँगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।